कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 3.4 बहुपद। बच्चों आज हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 से शुरू करेंगे। राजस्थान बोर्ड का है, संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार। कल हमने सवाल नंबर 1 किया था, उसमें हमने सीखी थी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। बच्चों आज हम इसमें द्विघात समीकरण का हल श्रीधर आचार्य विधि द्वारा करेंगे, मतलब सूत्र विधि के द्वारा हम करेंगे। तो देखो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण दे रखे हैं, अगर इनके मूलों का अस्तित्व है, मतलब अगर इनका हल होता है तो द्विघात समीकरण से इसका हल करेंगे, द्विघात सूत्र से इसका हल करेंगे, और अगर नहीं होता है तो इसका हल हमें नहीं करेंगे। तो पहले हम इनका चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं है। अब मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए आपको बच्चों विविक्तर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? विविक्तर बोले तो डी। क्या? डी। अब डी का जो सूत्र होता है बच्चों, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस ये होता है। अब बच्चों डी की आपके सामने 3 स्थितियां आएगी। डी की कितनी स्थिति आएगी? 3। अगर बच्चों डी का मान बराबर आता है 0 के, डी का मान किसके बराबर आया? 0 के, तो समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। और उत्तर आएंगे इसके 2। उत्तर कितने आएंगे? 2। दोनों ही उत्तर समान आएंगे। दोनों उत्तर कैसे आएंगे? समान बराबर आएंगे। ठीक है। दूसरा बच्चों, अगर डी का मान 0 से बड़ा आया, डी का मान 0 से क्या आया? बड़ा, मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 प्लस में आया, कहने का मतलब यूं है, तो तब भी समीकरण जो मूल है वो वास्तविक होंगे। और उत्तर कितने आएंगे? 2। दोनों उत्तर आएंगे अलग अलग। ठीक है। तीसरी स्थिति में डी का मान छोटा होगा किससे? 0 से। अगर डी का मान 0 से छोटा आया तो मूलों का अस्तित्व नहीं, उसके कोई उत्तर उसको हल करने की जरूरत नहीं है। 0 से छोटा मतलब माइनस में। अगर डी का मान माइनस में आया तो उसके कोई उत्तर नहीं होंगे। डी का मान प्लस में आया तो कितने उत्तर होंगे? 2। दोनों ही क्या होंगे? अलग अलग। डी का मान 0 के बराबर आया तो कितने उत्तर होंगे? और दोनों उत्तर कैसे होंगे? समान होंगे। मतलब पहले में क्या ज्ञात करना होगा? डी ज्ञात करना होगा। ठीक है। अब ध्यान दो। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो द्विघात समीकरण होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ऐसे लिखते हैं। अब यहां से हम abc के मान निकालेंगे। पहले बताओ बेटा, a का मान 2, जो x² के गुणा में वो a होता है। ठीक है। अब बताओ बेटा b का मान ये रहा, माइनस का 2√2। ठीक है। और c का मान a, c का मान कितना है? a। अब हम चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं। ठीक है। उसके लिए क्या ज्ञात करेंगे भाई? d। तो यहाँ क्या लिखोगे? d बराबर b² माइनस 4ac, यही है। अब देखो d का तो d, और बेटा b का मान कितना? ये रहा, माइनस 2√2, और इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी माइनस है तो 4 का। अब गुणा a का मान 2 गुणा c का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे भाई। ठीक है। d का तो d बराबर में, अब देखो बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। 2 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा तो 4 दूनी कितना हो गया? और ये माइनस स्क्वायर की वजह से किसका हो जाएगा? प्लस का हो गया आपके 8। किसी को कोई डाउट यहाँ आ गया समझ में? ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस का हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इस स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है। अब माइनस 4 दूनी 8। अब देखो d बराबर 8 में से 8 गया तो 0। ठीक है। अब बताओ d का मान किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। तो मैंने क्या बताया था, अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मूल कैसे होंगे? वास्तविक। व कैसे होंगे? समान होंगे। बराबर होंगे ना। तो वास्तविक है तो आगे हल करना पड़ेगा किस सूत्र से? श्रीधर आचार्य विधि से, द्विघाती सूत्र से। अब देखो द्विघाती सूत्र को मैं शॉर्ट में लिखता हूं। द्विघाती सूत्र क्या है बच्चों? हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिखना है। क्या लिखना है? डी। वैसे आपकी किताब में यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी है, ये किसका मान है? तो यहाँ आप डायरेक्ट क्या लिखो? डी लिखो, और भाग में क्या आएगा? 2a। ठीक है ना, ये सूत्र है आपके द्विघाती सूत्र। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में करा है, आप भी इसी तरीके से करोगे। अब देखो x बराबर माइनस है तो माइनस, अब बताओ b का मान माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान, डी का मान कितना है? भाग में 2 इंटू ए का मान, ए का मान 2। ठीक है, अब x बराबर, अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 प्लस और 0 का वर्गमूल 2 दूनी 4 आ गया। अब यहाँ एक बार तो लेंगे धनात्मक चिन्ह और एक बार लेंगे, यहाँ क्या लिखोगे बेटा? यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। अब धनात्मक देखो x का तो बराबर, यहाँ कितना? 2 अंडर रूट 2 केवल क्या लेंगे? प्लस में बटे में 4। अब देखो 0 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा x बराबर 2 अंडर रूट 2 बटे में 4। देखो 2 से कट गया कितनी बार? तो बताओ x बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 2 बटा। आप चाहो तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो, या नहीं चाहते हो तो ये वाला ही राइट है। ठीक है ना, समझ गए? हर का परिमेयकरण मतलब क्या करोगे? नीचे कितना है? 2। तो या तो ऐसा कर लो, ये 2 है ना, तो x बराबर अंडर रूट 2, और इसको कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो ना, क्योंकि ये रूट 2 और ये रूट 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2, तो x बराबर ऊपर कितना? 1, नीचे कितना? अंडर रूट 2, है ना। ऐसा अगर नहीं करो तो ये भी उत्तर सही है। ठीक है, अब एक बार कौन सा चिन्ह लेंगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस वाला लेना है। तो देखो ये x का तो बराबर में 2 अंडर रूट 2 है ना, और यहाँ क्या आएगा? माइनस में 0 बटे में 4, x बराबर, अब देखो 0 घटाओगे तो 2 अंडर रूट 2 बटे में 2 से कट गया कितनी बार? हर का परिमेयकरण कर लेंगे, मतलब नीचे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 एक बार, है ना। x बराबर कितना आ गया? 1 बटा अंडर रूट 2। तो यहाँ भी उत्तर कितना? और यहाँ भी कितना? तो अगर d का मान किसके बराबर आ जाए तो दो उत्तर कितने आएंगे? और दोनों उत्तर कैसे आएंगे? आया समझ में? नहीं आया हो तो दूसरे में देखना, इसमें और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो बेटा इसमें किसका मान निकालेंगे? a, b और c का। अब इधर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए ना। बताओ a का मान कितना? a का मान है 9 ही है ना। अब बताओ b का मान 7 और c का मान माइनस का 2। अब पहले हम चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए क्या ज्ञात करोगे? d। क्या ज्ञात करोगे? d ज्ञात करने का सूत्र क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र को बार बार लिखो, प्रत्येक सवाल में लिखो, ताकि सूत्र तुम्हें परमानेंट याद हो जाए। ठीक है ना। अब देखो d का तो d, बताओ b का मान 7 का 4 इंटू a का मान इंटू माइनस का 2। ठीक है, अब देखो हल करेंगे। d बराबर 7 7 49। अब बेटा तीनों गुणा होंगे, ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे। देखो 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 और 2 11, हासिल का 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12। तो कितना आ गया भाई? 100 आ गया 121। तो d का मान प्लस में आया, 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया ना। तो बताओ इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक और कैसे? असमान, अलग अलग होंगे। उत्तर कितने आएंगे? दोनों ही कैसे होंगे? आगे समझ में? ये मान अगर माइनस में आ जाए ना, फिर यहीं छोड़ दो, उसको हल करने की जरूरत नहीं है। अब हल करने की जरूरत है। यहाँ क्या लिखेंगे भाई? यहाँ लिखेंगे मूल कैसे हैं? वास्तविक व कैसे हैं? भिन्न भिन्न भिन्न, है ना, ऐसे भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब भिन्न भिन्न है तो सूत्र लगाओ। कौन सा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ये सूत्र काम लेना है आपको शॉर्ट में। अब देखो
x बराबर माइनस b का मान कितना बच्चों 7 प्लस और माइनस अंडर रूट डी का मान कितना 102 का तो a का मान ये आ गया आपके 9। x बराबर माइनस का प्लस और अब 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 का होता है ना। 11 11 से गुणा करो कितना आता है कम से कम 30 तक तो वर्गमूल याद कर लो आप। तो ये हो गया आपके 11 बटा में 9 दूनी 18 आ गया। अब एक बार लेंगे प्लस का चिन्ह और एक बार लेंगे क्या लिखेंगे भाई धनात्मक चिन्ह लेने। देखो x बराबर माइनस का 7 केवल क्या लेंगे बच्चों कितना 11 बटा 18। ठीक है अब देखो 11 में से 7 गए तो 4 कितने बचे बटा 18। बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 दूनी दोनों 18 तो कितना आया भाई तो एक उत्तर तो आ गया 2 बटा। अब एक कौन सा चिन्ह लेंगे क्या लिखोगे भाई ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस वाला लेंगे। अब देखो x बराबर माइनस का 7 माइनस का 11 है ना बटे में कितना तो x बराबर दोनों किसके हैं जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा तो 11 और 7 कितने हो गए बटा 18 का भाग 18 में माइनस तो उत्तर कितने आए और दोनों कैसे बता रहा हूं। देखो तीसरा है बेटा x प्लस 1 बटा x बराबर 3 और यहाँ पर लिखा है x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो देखो जो उत्तर आएगा ना उसमें x का उत्तर क्या नहीं आना चाहिए और बाकी कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब ये है। अब बताओ बेटा ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है ना। अभी तो पहले हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे इसको हल करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि मूल वास्तविक हैं या फिर नहीं है। अगर होंगे तो सूत्र लगा देंगे और नहीं होंगे तो नहीं लगाएंगे छोड़ देंगे। तो देखो सबसे पहले तो इसको हल करो भाई। देखो यहाँ पर इसको तो भूल जाओ ये वाला देखो इसके बटे में कितना है अगर इस बटे में x है तो सबको x से गुणा कर दो। सबको किससे गुणा कर दो तो यहाँ लिख सकते हैं x से क्या करने पर गुणा करने पर या लघुत्तम ले सकते हो ठीक है ना पर x से गुणा कर दो हम तो। देखो x को x से गुणा किया x स्क्वायर आ गया प्लस है तो प्लस। अब बेटा देखो x को इससे भी गुणा करेंगे तो x से x कट गया कितना 1 बराबर इसको भी x से गुणा करेंगे 3x ठीक है ना। अब क्या करेंगे 3x को इधर ले आएंगे यहाँ पर ये प्लस का है किसका हो जाएगा देखो सबसे पहले x स्क्वायर फिर माइनस का 3x और फिर प्लस का बराबर में। मैंने ये 3x यहाँ क्यों लिखा है क्योंकि हम इसको द्विघात समीकरण की तरह जमा लेंगे ठीक है। पहले x स्क्वायर आता है फिर x आता है फिर अचर पद आता है ठीक है ना समझ गए। कोई डाउट है क्या इसमें नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि ये इसके जो मूल हैं वो वास्तविक हैं या नहीं है। अगर मूल वास्तविक होंगे तो इसको हम हल करेंगे ठीक है। तो देखो इसके पहले ABC के मान निकालेंगे ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले किसका मान a का बताओ बेटा कितना x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है ना 1 फिर b का माइनस का और फिर c का 1 आ गया। अब क्या याद करेंगे भाई d क्या होता है b स्क्वायर माइनस d का तो b का मान -3 का -4 इंटू a का मान c का मान भी 1। अब देखो d का तो 3 तिया माइनस किसका हो गया प्लस का हो गया ना माइनस है तो 4 एकम d बराबर कितना आ गया 5। d का मान कितना आया प्लस में आया 0 से बड़ा आया। मूल कैसे होंगे यहाँ हम लिखेंगे मूल कैसे होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे है ना। वास्तविक होंगे और कैसे होंगे अब तो सिरदराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। बताओ सूत्र क्या है -b प्लस माइनस अंडर डी बटा 2a। मैंने कहा है हर बार सूत्र लिखो ताकि आपको सूत्र याद हो जाए ठीक है ना। अब देखो बच्चों x का तो x माइनस b का मान माइनस का प्लस और d का मान 5 बटा 2 का तो a का मान हो गया 1 ठीक है ये 1। अब देखो x का तो माइनस माइनस प्लस ठीक है
प्लस और 5 का वर्गमूल निकलेगा क्या? ऐसे रहने देंगे और 2 एक कम, एक बार तो लेंगे प्लस का चिन्ह, एक बार लेंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? धनात्मक चिन्ह लेने पर प्लस वाला लेना है। तो x बराबर 3 प्लस √5/2 हल हो सकता है क्या? यही उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्या लेंगे भाई? ऋणात्मक चिन्ह लेने, x बराबर 3 का तो -√5/2 हल हो सकता है क्या? यही इसका आंसर आ गया। आ गया समझ में? तो ये दोनों उत्तर अलग अलग आ गए। अब देखो 4 नंबर, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है? तुम्हें भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो देखो 4 नंबर, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ये तो द्विघात समीकरण बनी हुई है। तो सबसे पहले एबीसी के मान निकालो भाई। बताओ बेटा, ए का मान √ का, बी का मान, सी का मान 5√2 आ गया ना। अब सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? डी। क्या ज्ञात करोगे भाई? तो डी बराबर क्या होता है? b² माइनस डी का तो बताओ बेटा, बी का मान, अरे बी का 7 माइनस ए का मान और सी का मान 5√, देखो 7 माइनस है तो अब इसको गुणा ध्यान से करेंगे। देखो ध्यान, ये √2 2 हो गया। √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे। 2 को किससे गुणा करेंगे? 5 दूनी 10 चौको 40 आ गया सही। अब देखो डी का तो 49 में 40 गए तो 9, डी का मान 0 से बढ़ाया प्लस में आया। मूल कैसे होंगे? मूल होंगे आपके वास्तविक और भिन्न भिन्न, ठीक है ना? मूल वास्तविक और कैसे होंगे? हल करना पड़ेगा। तो सूत्र क्या है बताओ? x बराबर -b प्लस -√d/2। अरे धीरे बोलो भाई, धीरे, याद हो गया आप सबको? हो गया। अब देखो x बराबर माइनस, बताओ b का मान, अरे पहले इधर देख ले, उतार मत, कितनी बार कह दिया? कितना आएगा? 7 प्लस और अब b का मान बटे में 2 इंटू a का मान √ का, यही है। अब हल करेंगे भाई। x बराबर -7 प्लस -9 का वर्गमूल 3 और ये कितना हो गया? 2 √ अब एक बार प्लस का और एक बार, पहले क्या लिखेंगे? धनात्मक चिन्ह लेने, तुम लिख दिया करो, ठीक है ना? x बराबर माइनस का 7 केवल क्या लेंगे? प्लस का बटे में 2 √2। अब देखो यहाँ कर देते इधर x बराबर, अब बेटा देखो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेंगे भाई, बच गए। और किसके बचेंगे? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस हो गया ना। और बाद में क्या आएगा? 2 √, ये कट गया 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया? -2 √। आप चाहो तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो, है ना? √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे, ये √2 है ना, तो √2 से ऊपर कर दो और √2 से नीचे कर दो, ऐसे, ठीक है ना? तो देखो, या फिर ऐसे कर सकते हो, ये जो 2 है ना, इसको कैसे लिख सकते हो? √2 इंटू √2, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो ध्यान दो, x बराबर, इसको लिख सकते हो √2 माइनस इंटू √2, माइनस एक बार ही लिखना है और बटा में √2, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? √2 पूरा 2। अब देखो ये √2 से √2, तो बताओ x बराबर कितना आ गया? आ गया ना? यहाँ छोड़ोगे तभी उत्तर सही है और आगे करोगे तभी उत्तर सही है। अब एक बार कौन सा चिन्ह लोगे? क्या लिखेंगे भाई? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब देखो ये रहा x बराबर माइनस का 7, अब क्या लेंगे? माइनस का 3 बटा 2 √2। अब देखो ये तो कितना हो गया ऊपर? माइनस का 10 बटा 2 √2, 2 से कितनी बार? 5 बटा √2, ठीक है? काफी है। आगे समझ में? उतारो। देखो 5 नंबर, इसमें बच्चों x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर में 0। अब देखो अब तक आप कंप्लीट सीख गए होंगे। सबसे पहले हम एबीसी के मान निकालेंगे, ठीक है?
तो बताओ बेटा सबसे पहले a का मान कितना रहे? x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो कितना है? b का मान और c का मान 5 आ गया। a का मान 1, b का मान 4 और c का मान 5। अब देखो अब क्या करेंगे? मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, मतलब क्या ज्ञात करेंगे? d। तो बताओ d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ध्यान देना, d का तो b का मान कितना? 4 का क्या हो जाएगा? 4 इंटू a का मान इंटू c का मान, ठीक है। अब d बराबर 4 का स्क्वायर, उतार मत पहले इधर देख, 4 का स्क्वायर कितना और 5 का d बराबर 16 में 20 कितना बचा? d का मान 0 से क्या आया? माइनस में आया। मूलों का अस्तित्व पहले भी आपको ऐसे लिखने थे, वो मैं लिखे थे मूल वास्तविक की जगह आप लिखने थे मूलों का अस्तित्व है, ऐसे लिखना उसमें, ठीक है ना। मैंने गलती से वो भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहां लिखोगे मूलों का अस्तित्व नहीं, और अस्तित्व नहीं है तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? d का मान जैसे किस में आ जाए, आपको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो लास्ट, ये बोर्ड में आया हुआ है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। क्या यहाँ द्विघात समीकरण है क्या? पहले द्विघात समीकरण बनानी उसके बाद हल होगा। तो देखो इसमें लिखा है पीछे x नॉट इक्वल 0 and 2। x का मान ना तो 0 आना चाहिए, इन पर तो आप ध्यान मत देना, ध्यान तब देना जब उत्तर लेके आओ। उत्तर आएगा ना तो x का मान 0 नहीं आएगा और 2 नहीं। अब इसको हल करके पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे। कैसे? देखो ध्यान देना बच्चों, ये भी भिन्न में और ये भी, बीच में किसका चिन्ह क्या लेना पड़ेगा? लसा x भी आएगा और x माइनस 2 भी, दोनों अलग अलग है ना। तो बताओ बेटा लसा x भी आएगा और x माइनस 2 भी आएगा। आगे लसा। अब देखो ये जब दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा। x माइनस 2 किससे गुणा होगा? 1 से। x माइनस है तो x किससे गुणा होगा? क्या आएगा? x और बराबर में 3। समझ में आई बात? ये दोनों अलग अलग थे तो दोनों आगे लस है, ठीक है। अब जब दोनों अलग अलग हो तो इसको इससे गुणा और इसको इससे, आप आगे पीछे किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ देखो ये किसका है? प्लस का, और ये किसका है? तो इससे ये मतलब इसमें से जाएगा 0 बचेगा। क्या बचा ऊपर? माइनस का। अब ये x अंदर गुणा होगा, यहाँ पे x को x से गुणा किया x स्क्वायर, माइनस है तो x को 2 से गुणा किया 2x, और बराबर में कितना? माना किसके भाग में कितना है? क्या करेंगे? 3 तो इससे गुणा होगा, 2 इससे गुणा होगा, तो 3 को 1 से गुणा किया 3x स्क्वायर है ना। 3 दूनी 6x और बराबर 2 एका 2। अब इस 2 को इधर ले आओ, माइनस का है तो बताओ 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर में बन गई द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण से आप हल करोगे, ठीक है। कर लोगे ना, जैसे हमने पहले सवाल किए थे, सारे सवाल करके बताना है आपको, ठीक है। उतार तो आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाएं ताकि सभी गरीब छात्रों का भला हो सके।